सिंघानी कॉलेज की छात्रा दीक्षा के सुसाइड मामले में परिवार को सांत्वना देने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी फटिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसएचओ पर सही कार्रवाई न करने के आरोप लगाते हुए लाइन हाजिर करने के आदेश दिया। उन्होंने परिवार को सुरक्षा और आर्थिक सहायता देने की भी बात कही। फिलहाल सुनिए परिवार के साथ साथ कृष्ण बेदी मंत्री के बयान। 24 तारीख को हमारे फटिया भीमा की एक बेटी थी, गरीब बेटी थी, दलित परिवार से संबंध रखती थी। उसने यहाँ पे आत्महत्या करी। जब उसके फ़ोन को चेक किया गया तो उसके अंदर राहुल नाम के शख्स ने उसके ऊपर लगातार फ़ोन कर रखे थे और जो पीड़ित परिवार ने बताया कि वो लगातार उसको परेशान रखता था। कॉलेज के अंदर उसको फ़ीस के लिए भी, जिस कॉलेज में वो पढ़ती थी शारदा महाविद्यालय सिंघानी के अंदर जो है, उसके संचालक को भी उसने फ़ोन किया था उससे पहले कि मेरे को परीक्षा देने दी जाए। उसको एक परीक्षा भी नहीं देने दी गई। उसके बाद में उसको लगातार गलत काम के लिए प्रेरित किया गया और ये उसके पिताजी ने भी ये इस का बयान दिया है। उसके बाद में उस लड़के की बहन ने भी फ़ोन किया, उस लड़के के पिता ने भी लगातार इनको टॉर्चर किया। आज ये यहाँ पे हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी इस दलित परिवार से, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं। इस पूरे परिवार की दो ही मांगे हैं कि प्रशासन इसके अंदर गंभीरता के साथ में मांग को कहें या हम इस परिवार के साथ में हैं। हम पूरी मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमे की इस पूरे परिवार ने मांग करी है कि इसके अंदर जो भी दोषी है उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। क्या लगता है ये सिर्फ फीस का मामला है या कोई और? ये फीस का ही मामला है। प्रत्यक्ष तौर के ऊपर दिख रहा है। जब उसको पेपर नहीं देने दिया गया, उसने उसको फ़ोन किया संचालक को, उसके बाद में उसको अभद्र भाषा में बातचीत की गई है। ये तो फीस का। जब उसको पेपर नहीं देने दिया गया तो ऐसी एक नहीं, ऐसी 7-8 लड़कियाँ और भी हैं। कल भी एक बच्ची के परिवार के पिता ने उसने भी दिया है कि उसको भी पैसे नहीं दे, फीस के बदले में पेपर नहीं देने दिया जा रहा था। बाद में उससे एफिडेविट लिया, फिर उसको पेपर देने दिया गया। वरुण जी, इतनी बड़ी समस्या थी, पहले कोई शिकायत दर्ज करवाई गई थी इस बारे में? ये पहले तो इस मामले को आया ही नहीं था ना जी। पहले तो वो कॉलेज के अंदर जिस तरीके से एफिडेविट लेके उसी मुद्दे को वहीं दबा रहे थे। हमारी नज़र में तो ये था कि फ्री के अंदर शिक्षा दी जा रही है। ऐसी बच्चियों के लिए बीए तक की शिक्षा हमारी सरकार ने माफ़ की हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी फीस ली जा रही थी और ऐसी कई बच्चियों से ये फीस ली जा रही थी। तो अब मुख्य आरोपी था राहुल और उसका पिता, मानो उसको गिरफ्तार कर लिया, संतुष्ट है पुलिस कार्रवाई से? नहीं, अभी तो और भी गिरफ्तारियां होंगी, सभी के खिलाफ है। और नायाब सरकार है, बेदी जी यहाँ पे हैं, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं। ये हत्या का मुकदमा है, आत्महत्या के वजह हत्या का मुकदमा है। पूरी मैनेजमेंट के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार के प्रतिनिधि के तौर के ऊपर कैबिनेट मंत्री बेदी जी हैं, मुकेश गौड़ जी हैं, पूरा संगठन इनके साथ है, पूरी नायब सरकार इस पूरे परिवार के साथ है। डरने की और किसी प्रकार की इनको कोई ज़रूरत नहीं है। मैं परिवार से मिला हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी ने मुझे जिम्मेवारी दी थी कि परिवार के बीच में जाकर परिवार की सारी स्थिति और उनकी अभी तक प्रशासन के द्वारा की गई कार्रवाई की संतुष्टि, दो विषयों को लेकर आया था मैं। यहाँ के एसएचओ के खिलाफ इनमें बड़ा रोष है लोगों में और उसका व्यवहार भी कोई अच्छा नहीं था इस परिवार के प्रति। उसको अभी मैंने एसपी साहब को कहा कि तुरंत लाइन हाजिर करके उसके डिपार्टमेंटल खोल लें। ऐसा अधिकारी जहाँ संवेदनाओं की ज़रूरत है, जहाँ परिवार को सांत्वना की ज़रूरत है, वो उन पर पुलिसियल तरीके से बात कर रहा है वो उनसे। दूसरी बात, परिवार ने ये भी मेरे सामने मांग पत्र दिया अभी कि हमारे पूरी मैनेजमेंट के खिलाफ हम मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि सभी की जानकारी में ये विषय था। चाहे प्रिंसिपल है, चाहे उसके स्कूल के मैनेजमेंट के लोग हैं, चाहे उसके संचालक हैं। पहले तो इन लोगों ने प्रचार प्रसार किया कि हम बेटियों को फ्री शिक्षा देंगे। इस क्षेत्र के अंदर समाज सेवी की अपनी छवि बनाई और जब समाज सेवी की छवि बन गई तो फिर उन लोगों ने इस नाम पर चुनाव भी लड़ा और चुनाव लड़कर जब वो विधायक हो गए तो फिर वो अपने उस पर आगे की फीस दो हमें, क्या एफिडेविट ले रही हैं, किससे कुछ ले रही हैं। उस बेटी ने राजवीर फरटिया जी से बात भी की कि मुझे पेपर नहीं दिया जाने रहा। उसकी किस अंडरस्टैंडिंग क्या हुई उन लोगों की, क्या नहीं, उन्होंने मैनेजमेंट से क्या बात की, क्या नहीं की। अगले पेपर में उसको बिठाया गया। परंतु मानसिक तौर पर उस बेटी को बार बार जिस प्रकार की जानकारी मुझे मिली है, उस राहुल नाम के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा था। उसकी बहन भी इसमें इन्वॉल्व थी, स्कूल की प्रिंसिपल भी, कॉलेज की प्रिंसिपल भी इसमें इन्वॉल्व बताई जा रही है। मैंने अधिकारी को कहा कि उसकी पूरी जांच करो, डिटेल में जाओ, दोषी कोई बख्शा नहीं जाना चाहिए। और परिवार को इस प्रकार की हम विश्वास दिलाते हैं कि किसी प्रकार की उनको डरने की, घबराने की और दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इस परिवार से व्यक्तिगत मिला हूँ, मुख्यमंत्री से मिलकर इस परिवार की आर्थिक मदद कराने की भी मैं बात करूंगा और उनको मैं विश्वास दे के जा रहा हूँ कि पूरी सुरक्षा भी देंगे और न्याय भी देंगे। सर, पूरा राजनीति सरगर्मियाँ इस पर है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा कि बीजेपी सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पीएम ने दिया, उसी प्रदेश में फीस को लेकर एक दलित बेटी को आत्महत्या करनी पड़ती है। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। हमारी सरकार तो फीस माफ़ करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो लोग ये आज ट्वीट कर रहे हैं,
जब वो केंद्र में मंत्री थे, 2 बार मंत्री रहे, 3 बार मंत्री रहे, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, वो प्रदेश सरकार में वजीर थे, प्रदेश के बड़े नेता हैं। आज वो ट्वीट करके इस बात को उठा रहे हैं, परंतु ट्वीट में ये बात नहीं कह रहे कि स्कूल कॉलेज संचालक के बेटा उस लड़की को अनैतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा था। वो उस बात को क्यों छुपा रहे हैं? उस बात को क्यों छुपा रहे हैं? जबकि वो तो कहते हैं कि इस प्रकार की कोई बात ही नहीं हुई है। और इसी कॉलेज की प्रिंसिपल कल वीडियो मेरे पास आई है, बयान दे रही है। आप ये देखिए ना जी। और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने कांग्रेस के विधायक जो स्कूल मैनेजमेंट का, कॉलेज मैनेजमेंट का व्यक्ति है, उससे पूछेगा कि आपके मैनेजमेंट के द्वारा या आपके इस रिश्तेदारों के द्वारा किस प्रकार से बेटी को मरने पर मजबूर किया? क्या उसके बारे में वो पूछेंगे, को सवाल करेंगे? क्या राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी अपने विधायक से या उसके विधायक के परिवार से इस बात की बात करेंगे? नहीं करेंगे। इस प्रकार की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक बात कहता हूँ कि पीड़ित परिवार से जो जान गई है, कोई जान वैसे नहीं जाती, उसके पीछे बड़ा कारण होता है। और इसको किन लोगों के द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया, किन लोगों के द्वारा उसको मजबूर किया गया, उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए और दोषियों को सलाखों के पीछे जाना चाहिए। सर, आपने परिवार से बात किया, प्रशासन से बात किया, तो क्या लगता है विधायक की संलिप्तता है इसमें कहीं कुछ? देखो, मैं एक बात कहता हूँ, अब मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं? जो लोग प्रचारित करके ये बात कहते थे कि हम फ्री शिक्षा देंगे इस पिछड़े क्षेत्र के अंदर, और उस नाम पर उन्होंने समाज सेवी की छवि बनाई, और समाज सेवी की जब छवि बनेगी तो फिर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो मैनेजमेंट में यदि वो पार्ट हैं तो क्यों नहीं हिस्सेदारी बनती उनकी? उनका रोल बनता है। हम तो दोषियों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। सरकार जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय मिल पाएगा, सरकार पे भरोसा है। तो क्या आश्वासन दिया मंत्री जी ने? मंत्री जी ने हर तरीके का आश्वासन दिया है, जो सरकार से बन पड़ेगा वो करेंगे। क्या मांग थी आपकी, क्या वो पूरी हुई है? जो आरोपी 2 गिरफ्तार किए हैं अभी तो संतुष्ट नहीं है, अभी तो बाकी है। तो क्या लगता है फीस का मामला था या और भी कोई दबाव बनाया जा रहा है बाप पर? फीस पर भी काफी मामला था और भी बच्चे पर दबाव था, प्रताड़ित कर रहे थे। तो क्या लगता है कौन कौन ये बाप बेटा जो गिरफ्तार किए वो हैं या और भी कोई लोग हैं इसमें? वो तो जी अब पता चलेगा कि मैं तो क्या बताऊं, मैं तो नाम दे दिए थे। तो विधायक से आपने बात की होगी कभी इस मामले में कि बेटी को परेशान मेरी किया जा रहा है, बच्ची- क्या समाधान है? 5 तारीख को मेरी बच्ची को स्कूल से निकाला गया था पेपर से। मेरी बच्ची 10:30 बजे मेरे घर पे आ ली थी। बच्ची ने कॉलेज में रहते हुए फ़ोन किया था, मेरे को पेपर नहीं देने दे रहे। उसका कोई जवाब नहीं आया। क्या बोला वो क्या नहीं बोला। बच्ची ने बोला, मैंने शाम को घर पे आके फ़ोन किया तो फ़ोन काट दिया फिर। तो अब बेटी के जाने के बाद, सुसाइड करने के बाद विधायक आए हैं, उनकी तरफ से कोई सांत्वना आई है? कोई नहीं आई। वो तो आए, कोई नहीं आई है, कोई सांत्वना नहीं। एक बार आए थे, अपने सांत्वना वगैरह कुछ नहीं आए थे। गाँव के हिसाब से जो आते हैं लोग वैसे आए थे।